स्टूडेंट्स, आज हमने करना है चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 +2 का। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, सबसे पहले हमें ये जान लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल रिलेशनशिप कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिक में चेंज किया जाता है, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स वो होता है जिसमें जब बिजली पास की जाती है सॉल्यूशन में जब बिजली पास की जाएगी तो इलेक्ट्रोलिसिस होगी, ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर आयंस। और इससे क्या होता है कि इसमें कैथोड और एनोड दोनों ही एक ही सॉल्यूशन में डिप होते हैं। इसमें कैथोड और एनोड दोनों ही एक ही सॉल्यूशन में डिप किए होते हैं। एनोड एंड कैथोड दोनों एक ही सॉल्यूशन में डिप हैं। तो इस तरीके के सेल में हमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू द केमिकल एनर्जी। तो सच टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प के थ्रू केमिकल रिएक्शंस की जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो गैल्वेनिक सेल की भी बात कर लेते हैं। गैल्वेनिक सेल में हमारे पास क्या है, गैल्वेनिक सेल में देखो हमारे पास अलग सॉल्यूशन होता है। ये जिसमें ऑक्सीडेशन होती है वो अलग सॉल्यूशन है, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो दूसरी साइड क्या होगी, हमारे पास रिडक्शन है, इसलिए इसे बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, तो इसमें एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इसमें जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है वो एनोड के ऊपर हो रही है, और जिस बीकर में ऑक्सीडेशन होगी उसको हम ऑक्सीडेशन हाफ बोलेंगे, और जिस बीकर में रिडक्शन होगी उसे रिडक्शन हाफ बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन है, उसको देख लेते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में देखो हमारे पास जिंक है, तो जिंक जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, द जिंक इज गेट कन्वर्टेड इनटू द जिंक 2 पॉजिटिव। ठीक है, और कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू द कॉपर। तो इसका मतलब है जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। ठीक है, जो जिंक ने लूज किए तो इसका मतलब है जिंक की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। तो कॉपर ने गेन किए तो इसका मतलब कॉपर ने रिडक्शन हुई है। ठीक है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसकी रिडक्शन होती है वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो अगर हमने देखो रिप्रेजेंट करना हो तो रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो कि आपके पास एक सेल है, तो सेल को कैसे रिप्रेजेंट हम करेंगे। सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास, ठीक है, हमारे पास एक सेल है पूरे का पूरा। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है उसको हम लेफ़्ट साइड में लिखते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर, तो ये है ऑक्सीडेशन हाफ मतलब कि लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है जिंक गट कन्वर्टेड इनटू द जिंक 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको इस स्लैश के साथ, और ये डबल बॉन्ड का मतलब है सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को जो है वो कनेक्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल बैलेंसिंग के लिए होता है। ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाएं और सर्किट कंप्लीट हो जाए, तो सॉल्ट ब्रिज का ये फंक्शन है। सो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव गेट कन्वर्टेड इनटू द कॉपर। तो इस तरीके से गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन हाउ टू रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल। इसी तरीके से अगर आपके पास और कटायन और अनायन होंगे तो रिडॉक्स रिएक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिएक्शंस कैसे होती हैं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है, और हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जो उसमें
दोनों रॉड डिप की होती हैं। और गैल्वेनिक सेल में दो डिफरेंट हमारे पास रॉड होती हैं, और डिफरेंट रॉड्स उनके सोल्यूशन में रिस्पेक्टिव रॉड्स में रॉड्स जो हैं वो उनके सोल्यूशन में, फॉर एग्जांपल अगर जिंक की बात करें तो जिंक की रॉड होगी तो जिंक सोल्यूशन में डिप की होगी, ठीक है। तो अगर वो कॉपर की रॉड होगी तो कॉपर सोल्यूशन में डिप की होगी, ठीक है। तो इसमें भी मैंने बता दिया था कि एक ऑक्सीडेशन हाफ होता है, एक रिडक्शन हाफ होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।